तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी एक्सप्रेस विद विशाल। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो गाइस, जैसे कि हम सभी जानते हैं, डीएसएसबी के अंदर आपका दास ग्रेड टू की वैकेंसी आई थी। दास ग्रेड टू की वैकेंसी आई थी जिसके अंदर आपका लगभग लगभग 587 वैकेंसी थी। गाइस, काफी बच्चों के लिए वैकेंसी कम लग रही होगी, पर गाइस जो डीएसएसबी है ना, डीएसएसबी बहुत ही कम वैकेंसी निकालती है। और ये खासकर दास ग्रेड टू, जिसको दिल्ली का पीसीएस भी बोला जाता है, दिल्ली का पीसीएस भी बोला जाता है, ये काफी समय बाद ये वैकेंसी आई है। जो कि पहली इसकी वैकेंसी आपको 2017 में देखने को मिली थी, अब ये 2026 में देखने को मिला है। गाइस, ये जो 587 वैकेंसी है ना, वो काफी ज्यादा है, बट इसके अंदर जो फॉर्म फिलअप हुआ है उसका आरटीआई रिप्लाई भी आ गया है। गाइस, ये वीडियो लाने का मकसद सिर्फ ये है कि ये जो वैकेंसी है ना, अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तो ये आपसे हाथ से छूट जाएगा। और खासकर जो बच्चे दिल्ली की नौकरी चाहना पाना चाहते हैं, उनके लिए तो ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो गैस, आपको नॉर्मल चीजें तो पता ही होगा अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो। मैं आपको इस वाले वीडियो को बताने का मतलब ये है कि आप जो लोग तैयारी तो अच्छे से कर रहे हो ना, अगर कोई भी दिक्कत आ रहा है तो आप इस चैनल को अच्छे से जुड़ सकते हो। ये है कहने का मतलब। आके इसका जो प्रोफाइल क्या है इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हिंट देता जाऊँ। आके जिन बच्चों को नहीं पता है तो आप एक बार देख भी सकते हो। ठीक है। तो भाई, जो इसकी वैकेंसी आउट हुई थी ना, वो कब कितनी थी? आपकी 587 वैकेंसी थी, जिसके अंदर आपका कौन कौन सा डिपार्टमेंट आता है। सर्विस डिपार्टमेंट है, जितनी भी आपका दिल्ली सेक्रेटरीट वगैरह की पोस्ट होती है ना, वो आपका सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर ही आता है। चाहे आप दिल्ली फूड डिपार्टमेंट ले लो, एक्साइज डिपार्टमेंट ले लो, ये सारे सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर ही आता है। जिसके अंदर आपका 576 सीटें थी, जो कि आपका जनरल की सीट। और सेकेंडरी डिपार्टमेंट कौन सी है? डीपीसीसी, उसमें 3 वैकेंसी थी। और डीयूएसआईबी, जो आपने मिड डे मील वाला जो खाना खाने वाला ना, 5 रुपए वाला, 5 रुपए में खाना मिलता है, जो दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, वो इसी के अंदर ही है। आपके इसके अंदर 8 वैकेंसी निकली है। तो गैस, टोटल जनरल की वैकेंसी कितनी? 213। और ओबीसी की कितनी है? आपकी 151। सबसे इजीएस्ट ओबीसी वाले को, ओबीसी वाले बच्चों के लिए है। आसानी से अगर आपने 150 प्लस आसानी से स्कोर कर लिया तो इजीली इसको अचीवेबल है ये। और एससी का आपका 98 वैकेंसी है, 97 आपका सर्विस डिपार्टमेंट में, एक आपका इसमें है। एसटी के 44 है। और 81 ईडब्ल्यूएस का। इसके अंदर कोई भी पीडब्ल्यूडी रिजर्वेशन को इंक्लूड नहीं किया गया है, जो कि आपका 23 सीट है। इसके अंदर आपका 576 में, वो 587 में से इंक्लूड नहीं किया है, अलग से है वो। ठीक है। तो इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या आती, जो कि बैचलर डिग्री थी, जो ग्रेजुएट है कहें वो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से हो, तो ये फॉर्म फिल कर सकता था। और डिजायरेबल बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए आपकी। इसमें टाइपिंग टेस्ट भी होगा। और इसमें एक्सपीरियंस वगैरह तो कुछ था ही नहीं। और एज एज लिमिट को बढ़ाया भी गया था। और सुनने में भी ये आ रहा है कि एक बार दोबारा से ये रीओपन होने वाला है। ये वाला फॉर्म एक बार दोबारा से रीओपन होने वाला है, क्योंकि अभी कोर्ट केस हुआ था जिसमें एज रिलैक्सेशन की मांग की वजह से आपको 88 बच्चों का दोबारा से फॉर्म ओपन हो सकता है। तो इसकी एज बढ़ा के कितनी कर दी थी? 21 से 30 साल तक कर दी थी। और एज रिलैक्सेशन उतने बच्चों को मिलेगा जो एससी को 5 साल है, एसटी को 10 साल है, ओबीसी को 3 साल है, और डिपार्टमेंट कैंडिडेट के लिए अलग से है। ठीक है। और इसके अंदर जो सैलरी है, गाइस, इस जॉब की सबसे खास बात पता है क्या? इसकी सैलरी। इसकी सैलरी कितनी है? ये आपकी ग्रुप बी की मिनिस्ट्रियल की पोस्ट है और नॉन गेजेटेड है, और ये लेवल 7 पे है। लेवल 7 मतलब भाई लोअर पीसीएस है भाई। दिल्ली का लोअर पीसीएस इसे ही कहते हैं, जो कि आपका 7th सीपीसी मैट्रिक्स का है। अगर ये 8वां वेतन लग गया ना, ये आपका फिटमेंट फैक्टर इसका डबल होगा। तो मान के चलो आपका 1.5 लाख रुपए सैलरी तो प्यार से बन जाएगा जब 8th पे कमीशन आ जाएगा। और इसके अंदर इंक्लूड क्या क्या होगा? आपका एचआरए होगा, डीए होगा, टीए होगा। अदर बेनिफिट्स भी देखने को मिलेगा। कौन कौन से? आपका डीजीएचएस हो गया, आपका हेल्थ कार्ड हो गया, एलटीसी मिलता है, एनपीएस पेंशन भी मिलता है। फिर देखो इसका जो इसके जो एग्जाम पैटर्न है, आप सबको पता तो होगा ही, बट एक बार मैं और बता देता हूँ। जो टीयर 1 का एग्जाम है ना, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू पूछा जाता है, उसके अंदर आपका टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं? 200 क्वेश्चन होते हैं और 200 मार्क्स को मिलते हैं। ईच क्वेश्चन आपका, ईच जो सेक्शन है आपका 40 क्वेश्चन होते हैं, 40 मार्क्स का। और ये आपको टोटल टाइम कितना जाता है? 2 घंटे दिया जाता है। अब इसमें सबसे टफेस्ट कौन सा है और सबसे इजिएस्ट स्कोर वाला पोर्शन कौन सा है, मैं आपको ये बताऊंगा। ठीक है। अब ये जो जनरल अवेयरनेस है, इसके 40 क्वेश्चन है। 40 मार्क्स के रीजनिंग क्वेश्चन है, 40 मार्क्स का 40 क्वेश्चन आपका जनरल एबिलिटी में है। इसमें भी 40 है, कॉम्प्रिहेंशन में भी 40 है, और इसमें भी 40 है। ठीक। तो आप कैसे स्कोर करोगे? सबसे इजिएस्ट कौन है? Guys, इन दोनों में तो सारे के सारे जो है 80 में से 80 मार्क्स लेके आएंगे। आप देख लो इसमें से आप कितने लेके आ रहे हो। अगर इतने भी नहीं ला पा रहे ना, 80 में से अगर आप 78 तक को मार्क नहीं ला पा रहे, तो अपने आप को काफी लैग फील करोगे, काफी पीछे फील करोगे।
क्योंकि इसके अंदर सारे टॉपर्स एग्जाम देते हैं। क्योंकि अधिकतर बंदे तो आप पेपर ही नहीं देते, पर जो देते हैं ना उसके अंदर अच्छे खासे बच्चे पेपर देते हैं, और इसमें तो सभी के सभी स्कोर करेंगे। दूसरी बात आता है आपका हिंदी लैंग्वेज। हिंदी लैंग्वेज में भी आसानी से 30 प्लस तो इजीली हो जाता है जो हिंदी से पढ़ा होता है ना। और अधिकतर ये वाला फॉर्म किसने भरा है? जो एसएससी की तैयारी करता है। बट जो एसएससी की तैयारी करता है वो हिंदी तो पढ़ता नहीं है, पर वो 30 प्लस कैसे लाएगा? तो सिंपल है, वो अपना एग्जाम से पहले हिंदी के कुछ टॉपिक पढ़ लेते हैं, वो इजीली आप स्कोर कर सकते हो। इंग्लिश में 35 प्लस तो आसानी से स्कोर कर सकते हो, क्योंकि आप एसएससी के स्टूडेंट हो। ठीक है। रही बात जनरल अवेयरनेस की, यहाँ पर बच्चे लैग करते हैं। इसमें कभी 10 आते हैं, कभी 15 आते हैं, तो ये काफी टफेस्ट है। और सबसे इजिएस्ट मैथ्स है और रीजनिंग है। किसी किसी की मैथ्स सही नहीं होती तो वो मैथ्स पे भी फोकस कर सकता है, बट सबसे आपको एग्जाम इसके जॉब के पास कौन लेके जाएगा? आपको जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश वाला पोर्शन, क्योंकि इसमें ही अधिकतर बच्चे फेल होते हैं। तो जनरल अवेयरनेस के लिए गाइस हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है, प्रतिभा सीरीज स्टार्ट कर रखी है। उसको देखो, जो कि आपका पीवाईक्यू बेस है और आपका पीवाईक्यू प्लस रिवीजन बेस है, रिवीजन बैच। आराम से उसको आप अच्छे से पढ़ोगे ना, तब आपको पता चल जाएगा कि हम इस वीडियो लेक्चर में किस तरह से पढ़ाते हैं। ठीक है। कोई आपको फी वगैरह चार्ज नहीं करना, बस आपको वीडियो देखना है। ठीक। फिर इसके बाद आपका एक लिस्ट रिजल्ट जारी होगा, जो कि आप शॉर्ट लिस्ट होंगे आप सेकंड टीयर के लिए। और ये आपका मार्क्स जो है ना, फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ने वाला। जो इसका टीयर 2 है ना, टीयर 2 के बेसिस पे इसका फाइनल रिजल्ट आता है। इसका टीयर 2 का जो एग्जाम पैटर्न है वो आपका 2 पार्टों में होता है। पार्ट 1 में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपका 200 मार्क्स, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का होता है। इसके अंदर थोड़ा पैटर्न चेंज हो जाता है। इसमें 35 सॉरी इसका जो रीजनिंग कवर करता है वो 40 क्वेश्चन, मैथ भी 40 क्वेश्चन, इंग्लिश 40 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन। ये तो आपको पता ही है। बट इसमें ना हिंदी की जगह आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी ऐड कर गई है, इसमें भी 40 क्वेश्चन आता है। तो इसमें जो कंप्यूटर में काफी बच्चे फेल होते हैं, अगर कंप्यूटर पे नहीं पढ़ा तो आप फेल हो जाओगे इसके अंदर। तो आसानी से इसमें भी आप 160 प्लस स्कोर करके रखना, ताकि आप इजीली इसको जॉब को सिक्योर कर सको। और इसका जो टीयर 2 है, इसमें आपको ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। इसमें से आप आसानी से 100 में से 60 या 70 मार्क्स लेके आ जाओगे। तो टोटल आपका जो फाइनल मेरिट बनेगा वो 300 में से बनेगा। अब इसमें से कितना स्कोर करना है आपको? आराम से आप 200 यूआर के लिए आप आसानी से 240 का टारगेट रखो, 240 का। और ओबीसी के लिए आप 190, और कितना यू आर ईडब्ल्यूएस के लिए आप 210 के आसपास रख सकते हो। एससी का आप 200 के आसपास रख सकते हो। क्या ओबीसी की कट ऑफ एससी से कम जा सकती है? हाँ, अभी आपने दास ग्रेड 4 में भी देखा होगा, उसकी जो कट ऑफ है वो काफी कम थी एससी के कंपेरिजन में। ठीक है। तो इतना टारगेट आप रख सकते हो। दूसरा आपका जो इसमें प्रमोशन का जो प्रोग्रेस पाथ है, वो आप एंट्री लेवल पे पहले असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर या दास ग्रेड 2 की पोजीशन पे लगोगे। फर्स्ट प्रमोशन आपका सेक्शन ऑफिसर होगा, जो कि आपका गैजेटेड रैंक है, जिसे दास ग्रेड 1 के नाम से भी जानते हैं। और मिडिल मैनेजमेंट एग्जाम भी होता है इसमें, इंटरेक्ट डानिक्स की लेवल तक, जो कि सिविल सर्विस का एक पोस्ट है, आसानी से आप पहुंच सकते हो। फिर सीनियर मैनेजमेंट, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी सेक्रेटरी भी बनाए जा सकते हो। और बीइंग अ पार्ट ऑफ जीएनसीटी सर्विस डिपार्टमेंट अलाउज फॉर एक्सपोजर टू द वेरियस हाई लेवल मिनिस्ट्री ऑफ दिल्ली। दिल्ली की जितनी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री हैं वहां पर भी आप आसानी से पोस्टिंग ले सकते हो। दूसरा आता है इसका एप्लीकेशन जब स्टार्ट हुआ था, ये 24 फरवरी स्टार्ट हुआ था, और इसकी लास्ट डेट कब थी? 25 अप्रैल 2026 को इसकी लास्ट डेट थी। तो कितने बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिया होगा उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, कि आपका कंपटीशन कितने लोगों के साथ है। तो गाइस ये आपका आरटीआई रिप्लाई है, तो जिसमें आपका यूआर की तरफ से 1,78,000 बच्चों ने फॉर्म फिल किया है। टोटल वैकेंसी कितनी है? 207। और एक सीट पे कितना कंपटीशन है? 862। दूसरा ओबीसी के बच्चों ने कितना अप्लाई किया है? 39,000 बच्चों ने अप्लाई किया, 147 वैकेंसी पर। और सबसे कम कंपटीशन आपका यहीं पे है, 270 पर वैकेंसी पे इधर कंपटीशन। ईडब्ल्यूएस में 30,000 बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया, जिसकी वैकेंसी 82 है। और इसके अंदर एक सीट पे 376 बच्चों का कंपटीशन है। एससी में 73,000 बच्चों ने फॉर्म फिल किया है, जिसमें 97 वैकेंसी है और +1 98 वैकेंसी है। और इसके अंदर एक सीट पे कितना 762 कंपटीशन होने वाला है। आरएसटी में आपका 19,000 बच्चों ने अप्लाई किया है 43 वैकेंसी पर, और एक सीट पे आपका 457 का कंपटीशन है। तो गाइस काफी अच्छा कंपटीशन है, बट इसके अंदर आपका 40% ही एग्जाम देने जाते हैं। 3 लाख में से आपका 40% कितना हो जाएगा? 2/5, 5 36, 5 8 40, 2 16, 2 6 12, लगभग आपका 1 लाख बच्चों के आसपास ये एग्जाम देंगे। अभी दास ग्रेड 4 का भी जो देखा होगा, 72,000 बच्चों ने एग्जाम दिया है। इसके अंदर भी आपका 1 लाख के आसपास बच्चे ही एग्जाम देंगे, ज्यादा बच्चे
इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि इसका जो प्रोसेस है ना काफ़ी लंबा है, उतना बच्चे इंतजार करते हैं नहीं। तो गाइस आपको पता ही है कि हमारा जो रीजनिंग है, रीजनिंग में 40 में से 40 लाना काफ़ी मतलब टफेस्ट भी है, और प्लस आप आसानी से कर भी सकते हो, कब, जब आपकी प्रैक्टिस बढ़िया हो। हम गाइस इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने एक लॉजिक प्रो बैच स्टार्ट किया है, जिसमें आपका जितने भी PYQs देखने को मिलते हैं ना, चाहे SSC कर रहे हो, बिहार SSC कर रहे हो, DSSB कर रहे हो, या फिर रेलवे कर रहे हो, तो उसके अंदर जितने भी PYQs हैं इसमें आपको कराया जाएगा। ठीक है, इसके 2-3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं इस वीडियो यूट्यूब चैनल पर, आप उसको भी देख सकते हो। और हमने प्रतिभा थ्री स्टोर स्टार्टिंग किया है, जो काफ़ी अच्छा चल रहा है। अगर आपने इसकी वीडियो देखी होगी तो आपको पता है कि हम किस तरह से लेके चलेंगे। तो आप जीके और रीजनिंग का इस चैनल पर भरोसा कर सकते हो। अभी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ेंगे आगे। अभी और देखते हैं हम इसमें और क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। अगर आज के लिए इतना रखते हैं गाइस, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और बेल आइकन भी दबा देना ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।